अनबिया शावीज से कहती है, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी, बस आप अपने घर वालों को राजी कर लीजिए। इसी वक्त शावीज जवाब देता है, मैंने तो अपनी उम्मी को आपके घर भेजा था, लेकिन आपकी उम्मी ने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि यह भी कह दिया कि उन्हें घर में उस रिश्ते का बताया तक नहीं गया। ये सुनकर अनबिया झूठी कस्में खाने लगती है और कहती है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर उड़ी हुई है। क्यों ना हम दोनों कहीं भागकर शादी कर लें। अनबिया की ये बात सुनकर शावीज जोर से हंस पड़ता है और कहता है, तुम अपनी मां के साथ इस हद तक झूठ बोल सकती हो, आज मुझे तुम्हारी असल हकीकत मालूम हो गई है। ये कहकर शावीज वहीं उसे छोड़कर चला जाता है। अनबिया को यह सदमा इस कदर शदीद होता है कि उसके होश उड़ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इधर शावीज दिल ही दिल में सोचता है, इससे बेहतर तो यह था कि मैं मरियम से ही शादी कर लेता। मरियम का तो इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं है। ये सोचकर शावीज मरियम के घर रिश्ता भजवा देता है। जब अनबिया को यह खबर मिलती है कि मरियम के लिए शावीज की तरफ से रिश्ता आया है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो फौरन मरियम के पास जाती है और गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अनबिया चीख कर कहती है, तुमने ही शावीज को अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारी वजह से ही मेरा रिश्ता टूटा है। अनबिया शावीज के साथ हद से ज्यादा जिद करने लगती है, मगर शावीज सख्त लहजे में कहता है, मैंने अपना रिश्ता भेजा था, लेकिन आपने मेरी कोई कदर नहीं की, आपके दिल में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। ये बात अनबिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। गुस्से और जिद में आकर वो होश खो बैठती है और अपनी ही मां की बेइज्जती करने लगती है, यहां तक कि इस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही अनबिया हाथ उठाती है, इसी लम्हे उसके बाबा ये मंजर देख लेते हैं। वो गुस्से से लाल हो जाते हैं, फौरन आगे बढ़ते हैं और अनबिया को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। गुस्से में कानपती आवाज के साथ वो कहते हैं, आज के बाद उस घर में कदम मत रखना, अगर दोबारा आई तो मैं ये भी याद नहीं रखूंगा कि तुम कभी मेरी बेटी थी। ये कहकर वो अनबिया को घर से निकाल देते हैं। इसी दौरान मरियम वहां आ जाती है, मगर अनबिया गुस्से और नफरत में मरियम पर टूट पड़ती है। वो मरियम का हाथ नोचते हुए चीख कर कहती है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, अगर ये यहां ना होती तो आज मैं शावीज की दुल्हन बनकर बैठी होती। अनबिया मरियम का हाथ नोचते हुए पागलों की तरह चीख रही होती है। उसकी आंखों में नफरत, हसद और शिकस्त का जहर साफ नजर आ रहा होता है। मरियम दर्द से कराहती है मगर खामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त अनबिया किसी की सुनने के काबिल नहीं। इसी लम्हे बाबा साहब दोबारा आगे बढ़ते हैं। अनबिया का हाथ झटक कर कहते हैं, बस बहुत हो गया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अनबिया चीख कर कहती है, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये मनहूस अगर इस घर में ना होती तो आज मैं शावीज की बीवी होती। बाबा साहिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर आवाज सख्त होती है, नक्स तो तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे किरदार में है। मरियम ने कभी तुम्हारा बरा नहीं चाहा, लेकिन तुमने हमेशा उसकी जिंदगी अजीरन की। यह कहकर वो मरियम को अपने पीछे कर लेते हैं। मरियम कांपती आवाज में कहती, हाय बाबा साहिब। अनबिया को जाने दें, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मगर अनबिया तंजिया हंसी हंसती है, वाह, अब ये हमदर्दी दिखा रही है, पहले मेरा घर तोड़ा अब ड्रामा कर रही है। बाबा साहिब गुस्से में कहते हैं, खामोश, तुम्हारी जबान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज के बाद तुम्हारा और इस घर का कोई ताल्लुक नहीं। अनबिया को जैसे होश आता है कि वो वाकई सब कुछ खो चुकी है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, मगर जद उसे संभाल लेती है। वो दरवाजे पर रखकर मरती है और जहर आलूद लहजे में कहती है, ये सब खत्म नहीं हुआ, मैं ये जल्लत कभी नहीं भूलूंगी। वो दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती है। मरियम वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसका हाथ बरी तरह जख्मी हो चुका होता है। बाबा साहिब कांपते हाथों से उसके जख्म देखते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही औलाद की हकीकत बहुत देर से पहचानी। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप माफी मत मांगे बाबा साहब, मैंने हमेशा आपको अपने बाप जैसा माना है। इसी रात बाबा साहब की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। दिल में सदमा, जिहन में अनबिया की हरकतें और जबान पर बस एक ही जुमला, मैं नाकाम बाप हूं। मरियम और उसकी मां घबराकर डॉक्टर को बुलाते हैं। घर में कहराम मच जाता है। अगली सुबह खबर फैल जाती है कि बाबा साहब को शदीद दिल का दौरा पड़ा है। अनबिया को जब यह खबर मिलती है तो एक लम्हे को उसके कदम रख जाते हैं, मगर फिर गुरूर गालिब आ जाता है। ये सब ड्रामा है मुझे बलिकमेल करने के लिए। इधर शावीज को भी बाबा साहब की हालत का इल्म हो जाता है। उसका दिल गवाही देता है कि उस सब के पीछे अनबिया की जद और नफरत ही है। वो मरियम के बारे में संजीदगी से सोचने लगता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक तरफ अनबिया है, जो सब कुछ खोकर भी खुद को दरस्त समझती है, और दूसरी तरफ मरियम, जिसने सब कुछ सहकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। अनबिया के जाते ही घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है।
मरियम जमीन पर बैठी कानप रही होती है। उसका हाथ दर्द से सुन्न हो चुका होता है। बाबा साहिब की सांसें भारी हो रही होती हैं। सीना जोर जोर से उठ रहा होता है। मरियम की मां घबरा कर पानी लाती है, मगर बाबा साहब का रंग जर्द पड़ चुका होता है। वो कमजोर आवाज में कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को बहुत गहरी चोट दे दी, आज उसकी सजा सबको मिल रही है। अचानक उनके सीने में शदीद दर्द उठता है और वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मरियम चीख पड़ती है, अम्मी, बाबा साहब को कुछ हो गया है। फौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है। पूरा घर अलट पलट हो जाता है। बाबा साहब को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते में वो बार बार मरियम का हाथ थाम कर कहते हैं, बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हिम्मत मत हारना। ये अल्फाज मरियम के दिल पर खंजर की तरह लगते हैं। दूसरी तरफ अनबिया अपनी मां के घर पहुंचती है। गुस्से और अना में वो सब कुछ खोने के बावजूद खुद को मजलूम समझ रही होती है। थमीना उसे देखते ही पूछती है, ये क्या हालत बना रखी है? अनबिया तलखी से कहती है, मुझे इस घर से निकाल दिया गया है। सब मरियम की वजह से हुआ है। थमीना का दिल एक लम्हे को दहलता है, मगर वो जानती है कि बेटी की जद ने सब कुछ बर्बाद किया है। इधर अस्पताल में डॉक्टर बाबा साहब को आईसीयू में मुंतकिल कर देते हैं। मरियम बाहर बेंच पर बैठी रो रही होती है। इसके जिहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा होता है, काश मैं उस घर में ना आई होती। इसी वक्त शावीज को बाबा साहब की तबीयत का इल्म होता है।